नाज़रीन, इस मरतबा का जो जंग का संडे मैगज़ीन है उसमें हमने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका, फ़्रांस और मिस्र का एक जायज़ा लिया है और जो उनका एक मुश्तरका एलानिया नशर हुआ है और जो उसके असरात मुमकिना तौर पर हमारे इलाके पे पड़ सकते हैं, दुनिया पे पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत एक राइजिंग पावर है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और पांचवी बड़ी मईशत हो चुकी है। उसके जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो $500 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। तो एक बड़ी बात है और कहा जाता है कि बहुत जल्दी जापान और जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें नज़र में रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी जिससे हमारे ताल्लुकात भी बहुत ख़राब हैं उसको उसके जो ये दौरे हैं उनके हम पे क्या असरात पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें भारत का ये जो इमेज है और नरेंद्र मोदी साहब का हर जगह जो इस्तकबाल होता है, उन्हें वेलकम किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है, फ्रांस में तो लोग हैरान होते हैं। उनका जो इंसानी हुकूक का मामला हैं वो तो बदतरीन है दुनिया के अंदर। जिस तरह वो अक़लियतों के साथ सलूक कर रहे हैं वो बदतरीन है, ख़ासतौर पर मुसलमानों के साथ जिस तरह कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है। तो एक तो उनके इक़्तिसादी पावर है, लेकिन दूसरे उनका जो तारिकीन वतन है वो बहुत ही बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स उनके जो जाकर अमेरिका में आबाद हुए हैं, इंडियंस भारतीय, और जो बरतानिया में आबाद हुए हैं, जो यूरोप में आबाद हुए हैं, जो मिडिल ईस्ट में आबाद हुए हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो हमने ज़रा सा उसका जिक्र किया, तो आप पहले वो सुन लीजिए जो इसमें है। भारत का सॉफ्ट पावर दुनिया के लिए बहुत मुतासिरकुन है, जो बुनियादी तौर पर इसके तारिकीन वतन का मरहून मिन्नत है, यानी इमिग्रेंट्स के जो वहाँ आबाद हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, ट्विटर और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसके CEO, उसके जो मेन यानी कर्ता धर्ता हैं वो भारतीय हैं। आप इमेजिन करें, फेसबुक वगैरह का भी यही हाल है। अमेरिका की 3 टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के सरबराह भी भारतीय हैं, यानी टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के सरबराह जो हैं, आप सोचें। और अमेरिका की टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ का क्या मतलब है आप जानते हैं। इसके 1,80,00,000 तारिकीन वतन इसका बहुत बड़ा सरमाया बने हुए हैं। अब तो कहते हैं 2 करोड़ से भी ऊपर हो चुके हैं ये तारिकीन वतन। ये तो वो हैं जो कि जिनका जिक्र बाकायदा किताबों में मौजूद था। और इनमें ये जो तारिकीन वतन है, आप ज़रा गौर करें, इनकी जो ब्रेकडाउन देखिए आप, इनमें कौन कौन लोग हैं। इनमें डेटा साइंस के माहिरीन, आला दर्जे के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, दूसरे शोबों के माहिरीन, और वो न सिर्फ ज़र मुबादला भेज कर कौम पर एहसान नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ तो ये है ना, कहते हैं जी $30 अरब भेज दिए तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इन्हीं तारिकीन वतन की तरफ से चल रही है, इसलिए इनको हर किस्म का हक़ हो गया है दखलअंदाज़ी करने का। हर मामले के अंदर मुल्क के जानते हुए या ना जानते हुए भी ऐसे ही टांग अड़ा दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो $30 अरब भेजते हैं, हालांकि वो तो अपने रिश्तेदार। लेकिन ये आप सोचें, हमारे तो कितने हैं, 1 करोड़ से भी कम हैं तारिकीन, और इनमें से भी अमेरिका वगैरह में तो बहुत ही कम है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में 6.5 लाख हैं कुल पाकिस्तानी, और 12 लाख जो हैं वो बरतानिया के अंदर हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वो हर रोज़ झंडे लेके खड़े होते हैं और शोरमा हर बात पे एहतजाज कर रहे होते हैं, बेजा बगैर जाने बूझे, या ये कि यहाँ से जो मफरूर होकर चले जाते हैं और जो वीलॉग्स करते रहते हैं, जो अपने आप को माहिरीन कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो सहाफ़ी गर्दानते हैं, वो जबकि उन्हें ख़ुद पता नहीं है कि उनकी यहाँ पे क्या, उन्होंने 4 लाइनें भी कभी लिखी हैं किसी अखबार में या रिसाले में या नहीं लिखी हैं। तो वो और हमारे पैसों पे ही, यानी पाकिस्तान के पैसों पे यहाँ से गए थे, वहाँ उन्होंने PhDs किए थे उन यूनिवर्सिटीज़ में। अब वो हमारे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अपने वतन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जो ओरिजिनल उनका वतन है, इसलिए कि उनके पास डुअल नेशनैलिटी क्या है। दुनिया में बहुत ही शायद ही अब कोई मुल्क रह गया हो, भारत में कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं रखता, और भी दूसरे मुल्कों में नहीं रखता। मगर ये जो हमारे डुअल नेशनल्स हैं ये हर तरह की तरह, और हम भी इसे वेलकम भी करते हैं। हम कहते हैं ये हमारे अजीज़ हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इनके जो जितने रिश्तेदार हैं वो यहाँ रहते हैं, तो अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन आप भारतीय तारिकीन का रोल देखें, और मैं बता दूं आपको, यही चीनी तारिकीन का रोल था, यही और दूसरे मुल्कों का, जिन्होंने अपने मुल्कों की डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा किया। जैसा मैंने बताया आपको कि भारतीय जो हैं वो कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे अमेरिका के लगे हुए हैं। तो वो ना सिर्फ ज़र मुबादला भेज कर कौम पर एहसान नहीं करते,
ना ही किसी फर्दी आज़ादी के नारे लगाते हैं, बल्कि ठोस सियासी इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारतीय लॉबीज दुनिया भर में मशहूर हैं, बरतानिया में मशहूर हैं, अमेरिका में मशहूर हैं, फ्रांस में, यूरोप में मशहूर हैं, और वो जनाब आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। आप रोते हैं जब वो इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं जी भारतीय लॉबी तो बहुत मजबूत है। अरे भाई, तो आपके जो तारकीन हैं, चाहे 6.5 लाख हैं, 12 लाख हैं बरतानिया के अंदर, ये यूरोप में है, तो वो क्या किरदार अदा करते हैं? ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर तो आपकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 60-70 लाख है, ज़्यादा तादाद तो आपकी वहाँ है, वहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, कोई लॉबी बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है वो तो यहाँ पर है, बस ये जिस तरह चाहते हैं आपको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी ये जो उन्होंने वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, सियासी ज़रा ठोस किस्म का, भारतीय लॉबीज बिल्ड की हैं, वहाँ पर अपना सियासी मुकाम पैदा किया है। आप बरतानिया में देखें कितने नुमाइंदे हैं बरतानिया उसके भारतीय निजात, आप और अमेरिका में देखें तो आज क्या कैफियत है। नतीजा ये है कि आज अमेरिका की नायब सदर कमीला हैरिस जो हैं वो नायब सदर हैं अमेरिका की। अब आप सोचें, अमेरिका के सदर जो हैं वो 80 साल से ऊपर के हैं, खुदा ना करे उन्हें कुछ हो जाए, बीमार भी हो जाएं, तो उनकी जगह कौन टेक ओवर करेगा? नायब सदर। और नायब सदर क्या बन जाएगा? सदर अमेरिका। तो भारतीय निजात की एक खातून जो हैं वो अमेरिका की सदर बन जाएंगी। और आगे हम बताते हैं आपको, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक, वो तो हम इलेक्ट हुए हैं वज़ीर आज़म, इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? तो और बरतानिया कोई मामूली मुल्क नहीं है, पाकिस्तान से उसके बड़े गैर मामूली ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे जनूबी एशिया के मामलात में, मिडिल ईस्ट के मामलात में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है बरतानिया। भारत में IT की तरक्की की दास्तानें, अब कामयाबी की दास्तान, आपने बेंगलोर वगैरह का नाम सुना होगा, गुड़गांव का नाम सुना होगा। दुनिया के बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल हैं जिनका जो ट्रेडमार्क्स हैं अमेरिका और बरतानिया के, उनका सारा IT जो है वो भारत से जाता है। और ज़रा उनका यूट्यूब देखें, किस चीज़ के ऊपर उन्होंने, उनके माहिरीन ने, उनके प्रोफेसर्स ने, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के उनके स्टूडेंट जो दूसरे स्किल वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें नहीं दी हैं। उन्हें लोग पढ़ पढ़ के दुनिया भर में सीख रहे हैं, हर ज़ुबान में उन्होंने दी है, हर चीज़ उन्हें इस्तेमाल करना आती है। शायद ही कोई बड़ी नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हो जिसमें इन भारतीयों का अमल दखल ना हो। अमेरिका की 80% से ज़्यादा आबादी जो है भारत के बारे में मुस्बत राय रखती है, पॉजिटिव। इसीलिए तो भारत अमेरिका के साथ क्वाड फोरम में भी शरीक है और दूसरे सारे मुआहदे भी। और भारत जो है वह चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका का साथ है। अमेरिका उसे अपना नंबर 1 सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उन्होंने मुहैया किया। तो ये इसमें इनके जो लॉबीज़ हैं, ये भारतीय तारकीन जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के अंदर। क्या हमारे तारकीन यही रोल प्ले करते हैं? ये हम अपने उन भाइयों से सवाल करते हैं जो कि रोज़ झंडे लेके एहतजाज के लिए खड़े होते हैं और ये नोटिस देते रहते हैं, ये वाक़या हो गया तो हम नोटिस। अरे भाई, आप ज़रूर किसी पार्टी में इंटरेस्ट लें, आप ज़रूर अपने किसी लीडर को फेवर करें, आप ज़रूर उसके हक़ में मज़मून लिखें, लेकिन उन हुदूद को तो पहचानें। अमेरिका का आर्टिकल 1 जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गारंटी करता है, लेकिन उसके साथ एक तरमीम है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यानी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वतन के लिए करना पड़ेगी, समाजी जिम्मेदारी। कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपका मुल्क जो है वो डैमेज हो। हमारे तारकीन इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे जो मफरूर यहाँ से जो भाग जाते हैं, जो अपने आप को बड़ा बड़ा सहाफ़ी कहते हैं, आप वो चेक तो करके देखें कि वाकई में उन्होंने यहाँ पे 4 लाइनें भी कभी लिखी हैं। सिर्फ टीवी के ऊपर अगर बैठ गए और वो भी किसी की सिफारिश से, और उसके बाद जब वक्त आया तो भाग लिए पाकिस्तान से और 25 यानी मुकदमों में वो हैं, तो उनकी ना तो वो हिम्मत पड़ी, अगर ऐसे ही वो ज़रूरतमंद हैं तो आकर यहाँ पे फेस करें ना। दूसरे लोगों को दर्द देते थे कि आप मसरूर हैं, आप आके मुकदमे फेस करें, तो अब आप खुद भी फेस करें ना आके जब हैं। तो नहीं, ये तो नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं पाकिस्तान को। एक और बात हम बताते चले, नरेंद्र मोदी साहब का एक डिनर दिया गया वाइट हाउस के अंदर, जो बाइडन साहब यानी जो सदर अमेरिका हैं, उसके अंदर ख़ास तौर पे भारत के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी, मित्तल, इनको दिल्ली से फ्लाई किया गया कि वो उस डिनर के अंदर शरीक हों। क्या कोई तारकीन वतन पाकिस्तान को किसी ऐसे डिनर में बुलाया जाता है जिसमें वज़ीर आज़म है या किसी बिजनेस का मैन को बुलाया जाता है? क्या पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन यहाँ से फ्लाई कराया जाता है कि वो जाए, या पाकिस्तान का कोई माहिर वहाँ पे फ्लाई कराया जाता है?
ये ज़रा खुद तारिकीन जो है अपने गिरेबान में झांक के देखें। बिल्कुल ठीक है आप क्रिटिसाइज़ करें, बिल्कुल ठीक है आप पसंद का अपना वो रखें, बिल्कुल ठीक है आप कल्ट की हद तक चले जाएं मोहब्बत के अंदर, लेकिन यहाँ भी 24 करोड़ हैं पाकिस्तानी और इनमें आपके भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियाँ हैं, जिन्हें ये मुल्क पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, छत मुहैया की है, खाना दे रहा है, महंगाई है, सब कुछ है। तो वहाँ भी महंगाई है, हर चीज़ दुनिया भर में है। तो लेकिन आप तो सिर्फ मुबादला भेजते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो ये मुल्क मुहैया करता है ना आपके अजीज़ों के लिए या आपके बच्चों के लिए या जो भी कोई हैं। तो क्या ये मुनासिब लगता है कि इस मुल्क की जड़ें काटने की कोशिश की जाए? आप खुद गौर कर लें, आप तो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, बड़ी बड़ी आपने तहकीक की है वहाँ पे, बड़े बड़े आपके नाम हैं, बड़े बड़े आपने, कुछ तो अपने आप को क्लेम करते हैं कि उन्होंने PhD वगैरह की, लेकिन अपने गिरेबान में भी झाँक के देखें कि इस मुल्क का कर्ज आप किस तरह अदा कर रहे हैं। क्या यहाँ से भी कोई ऋषि सोनिक और कमाला हैरिस पैदा हुई है उन तारिकीनी में से? कोई आज तक है? या किसी बड़ा कांग्रेसमैन का ही नाम बता दीजिए या किसी उसका